नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों यहाँ एक और नई भर्ती के बारे में आपको बता रहा हूं। टीचर्स की भर्ती है और 7,500 से अधिक पदों की यहाँ संख्या है। तो ये डिटेल में आपको पूरा इस वीडियो में दूंगा। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। वहां प्रोफेशनल डिग्री धारक जितने भी भाई बहन थे जिन्होंने मैथ और साइंस टीचर के लिए अप्लाई किया था और वो सेलेक्ट हो गए थे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो ये डिटेल भी आपको इसी वीडियो में दूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 7,500 शिक्षकों की भर्ती के बारे में। और ये भर्ती जुड़ी हुई है झारखंड स्टेट से। एक्चुअल में झारखंड में करीब 2,500 स्कूल ऐसे थे जिनको प्रमोट किया गया था। अब प्रमोशन के बाद इन स्कूलों में बाकी सब हालात तो ठीक रहे, लेकिन टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो पाई, कारण उनके पदों का सृजन ही नहीं हो पाया था। ऐसे में जब पदों का सृजन नहीं हुआ तो टीचर्स की नियुक्ति होना संभव नहीं था, और जब ये दोनों चीज संभव नहीं थी तो पढ़ाई भी प्रभावित काफी हद तक रही। मिडिल स्कूलों की बात कर रहा हूं झारखंड की। झारखंड के इन्हीं मिडिल स्कूलों में 7,500 तो आपके शिक्षकों की भर्ती होनी है, और इन्हीं मिडिल स्कूलों में 3,000 आपके प्रधान अध्यापकों की भर्ती होनी है, क्योंकि पूरे झारखंड में केवल 131 पद ही प्रधान अध्यापकों के भरे हुए हैं। तो ऐसे में सोचो हालात क्या हैं। अब यहां बात कर लेते हैं सबसे पहले टीचर्स की भर्ती के बारे में झारखंड की। तो ये जो मिडिल स्कूल क्रमोन्नत हुए थे इनकी संख्या है 2,500। अब सरकार कह रही है कि भाई हर स्कूल में 3 पद नए हैं आपके। एक है आपके भाषा शिक्षक का, यानी कि लैंग्वेज टीचर का। दूसरा है यानी कि एलटी का हो गया, और दूसरा शिक्षक है आपके साइंस मैथ टीचर का, यानी कि विज्ञान और गणित के शिक्षक का। तीसरा पद है आपका एसएस का, यानी कि सामाजिक अध्ययन या सोशल स्टडी के टीचर का। तो एक स्कूल में 3 पद, 2,500 स्कूलों में 7,500 पद सरकार सृजित कर रही है। अब झारखंड की हम चूंकि बात कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा मामला अलग देखने को मिलता है। तो यहाँ स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में लगा है। सरकार का कहना है कि चुनाव से पहले इसके फॉर्म भरा लिए जाएंगे। यानी कि कुल मिला के बात वहीं आकर के ठहरती है कि चुनाव के टाइम पे भर्तियां क्यों याद आती हैं, ये कहानी समझ से परे है। फिर भी जैसा भी माने तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे। सरकार कह रही है कि चुनाव से पहले इसके फॉर्म भरा लिए जाएंगे और एग्जाम सब बाद में देखा जाएगा। फिलहाल 7,500 टीचर्स की बात यहाँ है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा प्रधान अध्यापकों की स्थिति की मिडिल स्कूलों में कितने पद खाली हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मिडिल स्कूलों में, झारखंड के मिडिल स्कूलों में ये 7,500 पद तो टीचर्स के हैं ही, लेकिन इसके अलावा 3,000 पद प्रधान अध्यापकों के हैं, वो भी भरे जाएंगे। अब उनकी स्थिति क्या है कि उनमें से आधे पद तो भरे जाएंगे क्रमोन्नति द्वारा, यानी कि प्रोन्नत करेंगे उनको। जो भी टीचर वहां उसका काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन दे करके उनको प्रधान अध्यापक बनाया जाएगा। बाकी 1,500 पदों पर होगी सीधी भर्ती। तो ये भी सरकार चाह रही है कि चुनाव से पहले सारा काम हो जाए। तो 2 तरीके की भर्तियां निकलेंगी झारखंड में, टीचर्स की और प्रधान अध्यापकों की। इसके लिए भी आपको तैयार हो जाए। तो झारखंड में देखें पदों की स्थिति प्रधान अध्यापकों की जिलेवार। तो इसमें लोहरदगा सबसे पहले जिला ले लेते हैं। तो लोहरदगा में 74 पद हैं जो पूरे के पूरे खाली हैं, यानी कि कुल इतने ही पद स्वीकृत करते हैं लोहरदगा जिले में, और इतने ही खाली हैं 74। अब धनबाद की बात करते हैं तो धनबाद में 236 पोस्ट रिक्त हैं प्रधान अध्यापकों की, और केवल 1 पद ही भरा हुआ है। गढ़वा की देखें तो गढ़वा में 137 पद हैं जो खाली हैं, और गुमला की बात करें तो 113 पद खाली हैं। इसके अलावा साहिबगंज की बात करें तो 87 पद खाली हैं। रांची की बात ले लेते हैं, 292 पद खाली हैं भाई, और चतरा में 81 पद खाली हैं। सरायकेला खरसावां देखें तो 103 पद खाली हैं। खूंटी में बात करें तो 64 पद अभी भी रिक्त हैं। ये प्रधान अध्यापकों की बात कर रहा हूं मैं झारखंड में। सिमडेगा जिले की बात कर लेते हैं, 80 पद खाली हैं। जामतारा में 79 खाली हैं। हजारीबाग में 124 खाली हैं। दुमका में 134 खाली हैं। कोडरमा में 53 यानी कि 53 पदों पर भर्ती होगी। गोड्डा की बात करें तो 148 पद खाली हैं। गिरिडीह की बात करें तो 164 पद खाली हैं। बोकारो की बात करें तो 106 पद अभी भी रिक्त हैं प्रधान अध्यापकों के। पूर्वी सिंहभूमि की बात करें तो 193 पद खाली हैं। पश्चिमी सिंहभूमि की बात करें तो 160 पद खाली हैं। ठीक है। पलामू जिला है, 179 यानी कि 179 पोस्ट रिक्त हैं प्रधान अध्यापकों की। लातेहार जिला 108 पद खाली हैं। देवघर में खाली हैं 125 पद। पाकुड़ जिला 73 पद खाली हैं, और रामगढ़ में 53 पद खाली हैं। आरक्षण, रोस्टर सिस्टम वगैरह क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो सब एक्चुअल में आपको जब फॉर्म आएगा जब भी पता लग पाएगा। लेकिन एक बात मान के चलिए कि टीचर्स के लिए हर स्टेट में वही योग्यता होती है जो उनके लिए होती है, यानी कि बीएड और टेट पास होना जरूरी है। ये बात स्पष्ट रखनी चाहिए, क्लियर रखनी चाहिए। इसके अलावा लोग टीचर भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते।
अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन जिन्होंने ली हुई थी और उत्तर प्रदेश में जो साइंस मैथ टीचर्स की भर्ती में शामिल हुए थे और सेलेक्ट हो गए थे, तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो उसका डेटा भी यहाँ हमारे पास है। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, इसकी तरफ से 1687 प्रोफेशनल टीचर्स थे जिनकी भर्ती में अड़चन हुई थी और जिनको लेकर के मामला कोर्ट में गया था। ये वो लोग हैं जो प्रोफेशनल डिग्री वाले हैं। अब प्रोफेशनल डिग्री वाले कौन से? बीएससी वाले तो प्रोफेशनल डिग्री वाले नहीं माने जाते, लेकिन इसके अलावा ऐसे लोग जो प्रोफेशनल डिग्री वाले हैं, जैसे कि किसी ने बी फार्मा किया हुआ है, या किसी ने बीएससी इन एग्रीकल्चर की हुई है, या फिर किसी ने होम साइंस में बीएससी की हुई है, या फिर बीएससी इन बायोटेक है, या फिर बीएससी इन फॉरेस्ट्री है, तो ये सब वो डिग्री वाले, बीटेक वाले, बीसीए वाले, बी फार्मा वाले और बीएससी एग्रीकल्चर वाले, ये सब प्रोफेशनल डिग्री धारक थे। तो कुल जो पदों की भर्ती थी वो थी 29,334, यानी कि ये 29,334 साइंस मैथ के टीचर्स की भर्ती थी, जिसमें से आप देखें फिगर तो 12,583 तो आपके जो विज्ञान के टीचर्स थे और इसमें से 1,086 प्रोफेशनल डिग्री धारक थे। और मैथ की बात करें तो 13,097 टीचर थे मैथ के जो सेलेक्ट हुए थे और इनमें से 601 प्रोफेशनल डिग्री धारक थे। इनको लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब कोर्ट ने कह दिया है, साफ साफ मामला लगातार चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, तो साफ साफ कोर्ट ने वो याचिका ही खारिज कर दी जिसमें इन्हें चैलेंज किया गया था कि भाई ये टीचिंग के योग्य नहीं है। तो कुल मिला के इसके दो फायदे, एक तो ये प्रोफेशनल डिग्री वाले जो सेलेक्ट हो चुके, एक वो जो इन फ्यूचर अब किसी भी टीचर भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं। मान लीजिए उनका आवेदन अगर सरकार स्वीकृत कर लेती है, वो एग्जाम में बैठ जाते हैं, बैठने के बाद सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी भर्ती को भी इस फैसले के आधार पर नजीर बनाया जा सकता है और उनको रोका नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या मानोगे? हालांकि कानूनी विशेषज्ञों की राय इसमें अलग हो सकती है, पर जहां तक मेरा ख्याल है, जब यहां सरकार ने, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि भाई ये प्रोफेशनल डिग्री वाले भी टीचिंग के पदों के योग्य हैं, इनको हटाया नहीं जाए, इनकी नौकरी पर कोई संकट नहीं है, तो फिर इन फ्यूचर भी ये लोग बिना बीएड करे उस टीचिंग भर्ती में शामिल हो सकते हैं। या फिर एक सबसे बड़ा सिस्टम है, सरकार को इनको भी बीएड में शामिल कर लेना चाहिए, इनको भी मौका दिया जाना चाहिए। जैसे कि राजस्थान में कॉमर्स वालों को रीट में मौका नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इस बार सरकार उनको रीट में मौका दे रही है और एसएस का टीचर बनाने की कोशिश में लगी है। तो कुल मिला के मामला कोर्ट में इससे नहीं जाएगा, कोर्ट में नहीं अटकेगा और इससे क्या होगा, भर्तियां जल्दी क्लियर होंगी। तो जब कोर्ट जिस चीज को शामिल कर लेता है तो सरकार को उसके लिए रास्ता निकाल लेना चाहिए। तो ये यूपी की प्रोफेशनल जो डिग्री धारक थे उनके बारे में एक चर्चा थी जो मुझे आपसे करनी थी। दूसरी बात थी झारखंड में 7,500 स्कूल टीचर्स और इसके अलावा 3,000 प्रधान अध्यापकों की भर्ती। तो ये दो तरीके की भर्तियां और प्रोफेशनल डिग्री, और इसके अलावा एक चीज और, 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती थी उसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाई जो शिक्षा मित्र उनको हटा दीजिए, ठीक है, 37,000 के आसपास जो शिक्षा मित्र उनको हटा दीजिए, बाकी 31,661 जो शिक्षा मित्रों के अलावा टीचर सेलेक्ट हो चुके हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए 7 दिन में। लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी अड़चन है। इसको लेकर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या वास्तव में रियल में ऐसा होने वाला है। क्योंकि अचानक सरकारें जागी हैं, आप सब समझ सकते हैं ये इलेक्शन का फीवर है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि भर्तियां इतनी आसान होती तो सरकार ने पहले उनके जो कोर्ट में आने वाली अड़चन थी उनको हटाती, उसके आधार पर भर्ती निकाली ताकि रुके नहीं। अब राजस्थान में अभी जो लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था उसकी भी स्थिति आपको बता दूं कि वो पेपर भी आउट हो चुका, ऐसा बार बार मीडिया में आया है। लेकिन सरकार कह रही है कि भाई प्रेशर है हम पर भर्ती करने का, तो इस प्रेशर के कारण इस पेपर को हम आउट नहीं मानेंगे। यानी कि प्रेशर ऐसा बन गया कि लीगल इलीगल सब लीगल हो गया। ये चीज़ एक हजम होने वाली नहीं है, तो इसको लेकर के भी हमें सबको थोड़ा सोचना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।